3 सितंबर को नगर निगम अध्यक्ष ने परिषद की बैठक का आह्वान किया था और परिषद की बैठक नियत समय से 1 घंटा देरी पर शुरू हुई। लेकिन सिंगरौली जिले की नगर निगम की यह परिषद की बैठक बीते 4 माह बाद आयोजित की गई थी, परंतु वह भी पूरी तरह से शोरगुल की भेंट चढ़ गई है और कहीं न कहीं इस पूरे बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। हमारे साथ हैं वार्ड पार्षद और हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला रहा परिषद हंगामेदार रही। परिषद हंगामेदार होने की मुख्य वजह था कि यहाँ परिषद में विकास के बारे में चर्चा होना चाहिए कि वार्डों में किस तरह विकास किया जाए, क्योंकि सिंगरौली की जनता हम लोग को इस विश्वास से चुना है कि हम लोग वार्ड में किस तरह विकास कराएं। आज देखिए कि वार्डों में लगातार आए दिन पेपर में, सोशल मीडिया में आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार, क्योंकि नगर निगम में आप लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आपका परिषद हो रहा है जो है, और जिसमें आप देखिए कि आज भी वार्डों में गड्ढे पड़े हुए हैं जो है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। आप भाजपा की पार्षद दल की नेता सीमा जायसवाल थी, उनका मेन उद्देश्य था कि हमको बड़ा सा चैम्बर मिल जाए, उसमें 2-2 एसियाँ लग जाएँ, कुर्सी मिल जाए, चैम्बर मिल जाए, जो कि हमने उनको हमारा बस इसी में उठा कि 2010 में जब रेणु शाह महापौर थी तो उनके द्वारा नोटिस चलाया गया। उस समय तत्कालीन आयुक्त प्रकाश व्यास साहब थे, उनके द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का कोई रोल नहीं है, ना कोई एक्ट में नियम है। इसके बावजूद भी उनके दबाव बना के, भाजपा के सांसद से, विधायक से दबाव बना के अपने लिए बड़ा सा चैम्बर अलॉट करा रही थी और उसमें लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है उनके ऐशआराम के लिए जो है। तो इसका हम लोग जो है नियम से विरोध किए, उसका नोटशीट लिखवाएं। ये नोटशीट है 2010 में जो चला था, तो इसमें उनको बहुत बड़ी मिर्ची लगी जो है, और इसीलिए वो लगातार बहस हो रहा था। और एक आप भी जानते हैं कि नगर निगम में भाजपा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने सिर्फ अपने पार्षदों को जो है प्रश्न पूछते थे, उत्तर उन्हीं से लेते थे। हम लोग विपक्ष के जो है भारी संख्या में हम लोग की बहुमत है, इसके बावजूद वो जो हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए काफ़ी जो है हंगामा हुआ। आज हालांकि निष्कर्ष नहीं हो पाया, कल इसी विषय में पुनः परिषद चलेगा जो है, और ये आपका मेन मुद्दा है। अगर हम पूरे परिषद की बात करें, जिस तरह से ये हंगामेदार परिषद रही और हंगामे की भेंट चढ़ी है, और कहीं न कहीं यहाँ पर जो सिंगरौली नगर निगम के विकास के मुद्दे थे वो अछूते रह गए, और साथ ही इस परिषद में कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले भी निकल, जिस तरह से नगर निगम की परिषद की बैठक में भ्रष्टाचार की बात निकल कर आई है और कहीं न कहीं नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा है। ऐसे में वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद हमारे साथ में हैं और क्या कुछ मामला है, आइए उनसे समझते हैं। वार्ड क्रमांक 36 में जिस तरीके से पाइपलाइन को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि वार्ड क्रमांक 36 में हमारे कार्यकाल के प्रथम परिषद की बैठक कार्रवाई के समय से लेकर आज तक प्रत्येक परिषद की कार्रवाई में हमने इस बात को उठाया कि मेरे यहाँ पानी की विकट समस्या है, जनता परेशान है, पानी बिना का एयाम है। यहाँ तक कहना चाहते हैं कि हमारे तेलगवा मटवई के लोग उत्तर प्रदेश प्रांत से ढो करके ला करके पानी पी रहे हैं, और कुछ लोग तो वहीं पे जो पानी पी रहे हैं वो मुर्जा पानी को हैंडपम्प से निकलता है, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो रही है। नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली जानी चाहिए थी, कितना टारगेट था, कितनी पाइप डली और लगभग कितना अमाउंट का था, और इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसके बारे में आप बताएं। नल जल योजना के तहत तेजस कंपनी के द्वारा अमृत योजना 1 में जो काम हुआ था, मेरे परिषद के समक्ष जानकारी दी गई प्रमाणित प्रति के साथ कि 17,098 मीटर मेरे वार्ड क्रमांक 36 में पाइपलाइन बिछाई गई है तेजस कंपनी के द्वारा। लेकिन जब मैं इसको बार जब बात उठाता रहा तो परिषद के द्वारा कमेटी गठित करके माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से जांच कराई गई, और जांच कमेटी द्वारा प्रतिवेदन 3 से 6 महीने करीब पहले प्रतिवेदन भी आया गया, जिसमें ये साफ उल्लेख तौर पे आया कि 8440 मीटर ही पाइप लाइन बिछी है, जबकि निगम के द्वारा जो मुझे प्रमाणित प्रति दी गई 17,098। इस प्रकार से 8,600 कुछ मीटर जो है वो पाइप लाइन बिछी ही नहीं है, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इसमें भुगतान की भी कुछ बात सामने आई थी कि उनको भुगतान भी कर दिया गया, तो भुगतान कितनी पाइप डली है, या फिर जितना टारगेट था उतने का भुगतान किया गया, या फिर संपूर्ण भुगतान कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, 17,000 पाइपलाइन बिछाई गई है, उसका संपूर्ण भुगतान किया गया है, जैसा कि परिषद के समक्ष मुझे जवाब में दिया गया है, जिसका लागत लगभग 5 करोड़ के आसपास की है। तो कहीं ना कहीं ये 5 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात को आप मानते हैं? भ्रष्टाचार तो मानते हैं नहीं, ये सर्वे सर्वा खुली
कूट है ये भ्रष्टाचार का, जितना भी कहेंगे कम है। इसके पूर्व में भी मैं बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। यह यहाँ के संबंधित अधिकारियों और जो आपके संविदाकार हैं रहे, वो उन लोगों को बीच में साठ-गांठ करके, कूट रचित करके, मणगढ़ंत कहानी बना करके कहीं न कहीं से आर्थिक लाभ पहुँचाने का काम किए, जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।